पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two long plain metallic plates placed at a small distance apart. पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में दो लॉन्ग प्लेन मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी होती हैं, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, पास पास रखी होती हैं। ओके, उसके एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो दूसरी इंड्यूस अपने आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पर A है एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स, ईच प्लेट्स का एरिया किसी भी एक प्लेट का। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ओके, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करते हैं तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेट A इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड plus Q charge is given to one plate, plus Q charge is given to one plate. Okay. Due to induction, इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम क्या ले लें, सिग्मा ले लें। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता ही है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। एक डेफिनेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन होता है। एक इन्फिनिट प्लेट है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, वो E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस थ्योरम में हम इसे पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो प्लेट पर, नेगेटिव चार्ज हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम हो, तो इन दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सिग्मा की जगह यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम Q अपॉन A लिख सकते हैं ऐसा। तो दिस इज Q अपॉन A सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q अपॉन A सिग्मा। ओके, अब आपको पता है देखो इक्वल टू होता है, इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D होता है। ओके, इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा ED, E को A वैल्यू ले ले हैं, तो दिस इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D इक्वल टू क्या होगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक E की वैल्यू आ गई हमें, एक V की वैल्यू आ गई, V इक्वल टू क्या हो गया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है, आपको पता ही है, Q अपॉन V होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ओके, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां पर हमें V की वैल्यू रख दें, A वाली वैल्यू, तो दिस इज Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये क्या हो गया, अपना डेरिवेशन हो गया। ओके, तो
C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। ओके, अंडरस्टूड। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, E को फाइंड आउट किया, इन दोनों प्लेट के बीच में E कितना होगा। E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला है, आपको डायरेक्टली इसे क्या करना है, याद रखना है। ओके, अब सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन A लिखा, तो E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो आपको V का वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। एक V की वैल्यू हम इसमें यहाँ पर रखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन बिटवीन द प्लेट, ओके, प्लेट में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, वो कहां पर रखा होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में रखा होगा। ओके, अंडरस्टूड। कैपेसिटर, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कैपेसिटर एक तरह का अरेंजमेंट है जो स्टोर करता है सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो चार्ज को क्या कर सके, स्टोर करने की, जिसमें कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो जिसके अंदर, वो है क्या है, कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ओके, इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप which are close to each other and have equal and opposite charge. Capacitor is a pair of two conductors. दो कंडक्टर्स के क्या है, पेयर है। टू कंडक्टर्स के क्या है, वो पेयर है। ऑफ एनी शेप, शेप कुछ भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, सर्कुलर शेप भी हो सकता है। ओके, विच आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों पास पास में है, क्लोज है, एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर, दूसरे कंडक्टर पे माइनस क्यू चार्ज है। तो पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स हैं। कैपेसिटर क्या है, पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स जिनका शेप कुछ भी हो सकता है, क्लोज टू ईच अदर, पास पास रखे हुए हैं, और एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा, हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, अब कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होता है वह 0 होता है, क्योंकि एक प्लेट पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा कैपेसिटर का, 0 होगा। ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज क्यू एंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस भी। जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है और चार्ज क्यू पे डिपेंड नहीं होता है, साथ में उन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड नहीं होता है। ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर एक कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, उसकी जो दूसरी प्लेट होती है वह इन्फिनिटी पे मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है, इन्फिनिटी पे। ईच कंडक्टर इज लाइक अ कैपेसिटर, अदर प्लेट लाइज एट इन्फिनिटी। उसकी जो दूसरी प्लेट होती है, जो कहां पर लाई होती है, इन्फिनिटी पर लाई होती है। यहाँ पर जो कंडक्टर हैं, टू कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेट ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स है, तो यहाँ पर कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, प्लेट ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, इन दिस केस कंडक्टर इज कॉल्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब सिंबल ऑफ कैपेसिटर देखो, फिक्स्ड कैपेसिटर है तो उसका सिंबल ये होता है इस तरह से, ठीक है ना, दिस पर। यदि फिक्स्ड कैपेसिटर है
और वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर बदलता रहे, कैपेसिटेंस बदलता रहे, तो उसमें इसमें एक एरो और लगा दिया जाता है। इस तरह से एक वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर या कांस्टेंट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कैसा हो, कांस्टेंट। ओके, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? Okay, सपोज करो पहले उसका कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड है, तो 1 पिकोफैराड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पिको हटेगा तो 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा। C इक्वल टू कितना है उसका 8 इंटू 10⁻12 फैराड है। अब आपको पता है तो 8 इंटू 10⁻12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अपन ने सब यहाँ पर सपोज कर लिया गया कि प्लेट का एरिया कितना है, ए है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब हमें C1 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, C1। तो C1 को ले लें हम एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1। वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसको हम के भी ले रहे हैं यहाँ पर C1 को। ओके, अब देखो यहाँ पर A1 बराबर कितना है, A है, प्लेट एरिया सेम है। D1 इक्वल टू कितना है, D/2 है, आधा कर दिया गया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ, तो D1 कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। K कितना होगा, 6 होगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रखा गया है प्लेट के बीच में वो कितना है, 6 है। ओके, सो C1 इक्वल टू होगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/2 इक्वल टू न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 8 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 10⁻12 फैराड। ओके, सो C1 की 96 हो जाएगा, 12 8 जा 96 इंटू 10⁻12 फैराड, या C1 इक्वल टू 96 पिकोफैराड। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, ये फार्मूला आपको हमने बताया था, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये होता है, ठीक ना, तो K टाइम्स बढ़ जाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट के बीच में रखने से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 96 पिको फैराड हो गया। ओके, अब दिस इज C के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, जब एयर हो, सपोज करो एयर है तो उसको हम C0 से डिनोट करें तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू होगा C अपॉन C0, C अपॉन C0। ये नई डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। यहाँ पर C क्या है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन देम। और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहां पर क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। और C0 क्या है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जब उन दोनों के बीच में क्या रखा हो, एयर हो। ओके, तो C इक्वल टू कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, there is material, a
there is dielectric constant कितना हो, K हो। और C नॉट क्या है, जब वहां पर एयर हो उन दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस विद एयर, कैपेसिटेंस विद एयर, उनके बीच में क्या हो, एयर हो प्लेट के बीच में। तो ये नई डेफिनेशन है किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने कूलम्स लॉ में K इक्वल टू पढ़ा था F नॉट अपॉन F, ये पढ़ा था हमने। K इक्वल टू क्या पढ़ा था, F नॉट अपॉन F। क्योंकि देखो कूलम्स लॉ में फोर्स यदि दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो उन चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता था, कम हो जाता था, रिड्यूस हो जाता था। ओके, ये फॉर्मूला रहता था F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K से डिवाइड हुआ है, इसमें K से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो कैपेसिटेंस में कैपेसिटर बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर, और चार्ज में फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर। कैपेसिटर व्हेन चार्ज टू 1000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ओके, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ओके, V इज गिवन 1000 वोल्ट, ये दिया हुआ है 1000 वोल्ट। ओके, Q इज गिवन 2 माइक्रोकूलम, दिस वन, so this is 2 into 10 raised to power minus 6 कूलम। न्यू हटता है, माइक्रो हटता है, तो 10 raised to power minus 6 से मल्टीप्लाई होता है। इसमें वैल्यू हम रख दें तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 into 10 raised to power minus 6 upon 1000। So this is 2 into 10 raised to power, 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो 10 raised to power minus 9 फैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 raised to power minus 9 फैराड। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर। C इक्वल टू Q अपॉन V के फार्मूला का यूज किया गया, Q की वैल्यू रखी गई 2 into 10 raised to power minus 6, एक पोटेंशियल की वैल्यू रखी गई। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 1 माइक्रोफैराड, व्हाट इज द डायमीटर। ओके, आंसर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू 4πε0 ये होता है। C इक्वल टू 4πε0 ये होता है। ओके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू C। ओके, C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, कितना दिया हुआ है C हमें, C इज गिवन 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है C। सो दिस इज 1 into 10 raised to power minus 6 फैराड। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 होती है, C की ये वैल्यू दी हुई है 1 into 10 raised to power minus 6, तो A इक्वल टू हो जाएगा 9 into 10 raised to power 3 मीटर, 9 into 10 raised to power 3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए है, डायमीटर चाहिए है, तो डायमीटर क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा इसका, डायामीटर इक्वल टू 2A इक्वल टू 18 into 10 raised to power
3 मीटर। कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻³ मीटर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें हमने किस फार्मूले का यूज किया? इसमें हमने फार्मूला यूज किया कि जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का फार्मूला होता है C = 4πε0। नाउ नेक्स्ट, a potential difference of 250 volt exists across the plate of a 25 microfarad capacitor. Find the charge on each capacitor. तो V कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है 250 वोल्ट और Q कितना दिया हुआ है? Q निकालना है। ओके, F दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 25 माइक्रोफैराड। दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब देखो C = Q/V होता है, तो इससे क्या पता चलता है? Q = C। ओके, एक वैल्यू हम रख दें इसमें। ओके, तो C की वैल्यू क्या है? 25 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू क्या है? 250। तो क्या आ जाएगा आंसर अपना? कूलम में आ जाएगा COULOMB कूलम। ओके, दिस इज Q = 600 पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज 10⁻⁻6। ओके, तो दिस इज 6.250 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। दिस इज अवर आंसर। क्या हो जाएगा अपना आंसर? हो जाएगा तो वो इतना चार्ज ईच प्लेट पर होगा 6.250 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10⁻⁻3 meter square and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. Okay. NCERT बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.8 है। ओके, कितना है क्वेश्चन नंबर? 2.8। क्वेश्चन नंबर 2.8 NCERT। इसमें इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी दिया है प्लेट के बीच में। ओके, तो प्लेट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ईच प्लेट है एरिया, ये कितना दिया हुआ है? 6 into 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d = दिया हुआ है 3 mm। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 into 10⁻⁻3 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻3 से इंटू करेंगे। अब C = होता है ε0A/T। ओके, ε0A की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया 6 इंटू 10⁻3/T। 3 इंटू 10⁻3। ओके, फैराड में अपना क्या हुआ है? फैराड हो जाएगा 10⁻3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से 2 हो जाएगा, तो C = हो जाएगा, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लो 0। 17.70 इंटू 10⁻12 C आ गया। क्या आ गया? अब if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on the each plate of the capacitor? तो Q = क्या होगा? C भी होता है। C हमें मिल गया। C
17.70 into 10 raised to power minus 12 farad into V 100. Okay, so this is 17.70 into 10 raised to power minus 10 कूलम. ओके, तो अपना जो ओके अंडरस्टूड. तो एक आंसर तो पॉजिटिव में आएगा, दूसरा आंसर नेगेटिव में आएगा. तो आंसर होगा प्लस माइनस 17.70 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 कूलम. एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. नेक्स्ट, 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ओके, C कितना दिया हुआ है, C is given to 12 picofarad. पिको हटेगा तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 से इंटू होगा, तो 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 फैराड इक्वल टू 50 वोल्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला हम कैपेसिटर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. वो फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV². इन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा हो, वो फर्स्ट पार्ट इसको पढ़ें सबसे पहले, फिर इस सेकेंड पार्ट को पढ़े तो अच्छा समझ में आएगा. U इक्वल टू 1/2 CV² होता है. U इक्वल टू 1/2 C कितना दिया, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू V50². 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा. 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 50² 25 इंटू 100. ओके, 25 का 6 से इंटू करेंगे 150 आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 10. अब U इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 जूल. दिस इज अवर आंसर. ओके.